तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसमें चैप्टर नंबर 12 हीरॉन्स फॉर्मूला कर रहे थे हम। तो कल के वीडियो में हमने 16 तक कर लिया था। परसों जो किया था वो हमने 16 तक कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 करना है। हम ये हीरॉन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 पीके गर्ग जो रेफरेंस बुक है उसमें से कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक 1 to 16 सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, वीडियोस भी अपलोड कर दिया मैंने। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टार्ट करते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो। हमेशा सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बोला ना उसका हमेशा रफ डायग्राम बना लो। इसको हम नोट पैड पे करेंगे, अच्छे से दिखाई देगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला गया है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हैं और ये जो ओपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस। कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड और उनके सामने वाले उनके ओपोजिट दोनों एंगल्स इक्वल हो। अब एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का सम। मतलब ये जो बाहर बाहर के ना इनका सम कर दो तो पूरा 30 आएगा, ये बोला है इन्होंने। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। और ये भी हमें बता दिया कि ये जो इक्वल साइड है ना ये 12 के दोनों 12 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया यूजिंग, इन्होंने बोला है कि अगर कहीं पे √15 आ जाता है तो आपको लिखना है उसकी जगह 3.88। √15 की वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, बट यहाँ दे दिए डायरेक्ट तो बहुत ही अच्छा दे दिए। तो ये तो निकालने में फिर टाइम लगता थोड़ा। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने को बोला है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कर लेते हैं नोट पैड पे। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं और ओपोजिट एंगल उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें बोला है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ऐसे लिख देना। पेरीमीटर यही होता है ना, पेरीमीटर मतलब इनका सम, ये प्लस ये प्लस ये पेरीमीटर होता है अपना। तो ए बी हमें क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 12। BC हमें नहीं पता है तो BC ऐसे कैसा लिख दो, हमें नहीं पता है। AC हमें पता है 12 है और पेरीमीटर भी हमें पता है कि 30 है। पेरीमीटर 30 है तो BC पता चल जाएगा इससे। BC, अब जिसको हम जिसे फाइंड करना होता है ना उसको अकेला छोड़ दो, BC को अकेला छोड़ देना है। ये 12 और ये 12, दोनों 12 इधर चले जाएंगे और दोनों माइनस में जाएंगे। 30 में से माइनस 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। तो 24 माइनस कर दो टोटल। तो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 30 में से 24 गया तो 6 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारी ये साइड है ये कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया आपको खुद को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना, यहाँ लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा एस, S-A, S-B और S-C।
ठीक है, ये इजी है आगे का, इसलिए मैं नहीं करवा रही, इसको खुद से ही कर लेना है। एस माइनस सी। और एस की वैल्यू पता ही है, सेमी पेरीमीटर होता है। एस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए ये वाली साइड, बी ये वाली साइड, सी ये वाली साइड, और अपॉन में 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसा। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, और तीनों एंगल जो होंगे ये भी इक्वल होंगे, इनका जो मेजर होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, कि मतलब आगे स्कूल है तो थोड़ा धीरे चलाएं गाड़ी। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे ऐसे रोडों पे भागते रहते हैं, उनको पता नहीं होता इतना, तो इसलिए ये बोर्ड लगा देते हैं स्कूल अहेड का, ताकि जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो थोड़ा आराम से चलाएं गाड़ी। तो ये इस तरह से बोर्ड लगा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है स्कूल अहेड। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। ये बता रखा है कि इसमें जो साइड है ये A है, ये भी A है, और ये भी A है। Find the area of the signal board using Heron's formula। अब इसका एरिया पता करना है, ये जो बोर्ड है इसका अंदर का एरिया पूरा पता करना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो एरिया कितना होगा? और √3 की जगह यूज करना है 1.73। √3 की हमें वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.73। तो इसको भी कर लेते हैं, चलो यहीं पे करेंगे इसको भी। तो देखो ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ पी लिखा है। आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 × साइड। यही होता है। ठीक है, मतलब a+a+a, या फिर लिख दो 3a, ऐसे लिख दो। तो 3 × साइड कितनी है? यहाँ पे साइड है ए दे रखी है हमें, और पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर मतलब इन तीनों का सम। अगर ये तीनों 180 की है तो ये एक कितने की हो जाएगी? 60 की। तो लेकिन हमें नोटबुक में ऐसे लिख के करना पड़ेगा ना, तो मैं लिख के बता देती हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18। तो 60 आ गई, एक की वैल्यू क्या आ गई? 60, 60, 60, 60। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि जो ये है ये 60 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 60 है, और ये वाली साइड भी 60 है।
जो तीनों साइड है वो क्या है, 60-60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों क्या है, 60-60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया निकल जाएगा इजीली। बस अब क्या करना है, ए पता है, बी पता है, सी पता है और एस भी पता है। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, ये भी खुद करना है बस आगे, क्योंकि इजी स्टेप है तो फालतू इसमें ये खुद से करना है, मैं बार बार ये नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना, तो ये बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एस माइनस सी। देखो आपको ए पता है, ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है। ठीक है, ए बी सी तीनों की जगह 60 लिखना है। एस पता ही है कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नंबर 18 खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 180 एंड टू ऑफ इट साइड इज दिस एंड दिस। ये अपन पूरा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा करके बताऊंगी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपन। इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया बताना है। एरिया मतलब इसके अंदर, ये अंदर की कितनी जगह है ये बतानी है। whose पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री का जो सम है, तीनों बाउंड्रीज का, तीनों साइड की लेंथ का जो सम है, जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 180 cm। अभी दिख जाएगा, अभी दिख नहीं रहा है ना, अभी दिख जाएगा सब। एंड टू ऑफ इट साइड्स आर दिस एंड दिस। और इसके दो साइड दे रखे हैं, वो दो कोई सी भी साइड हो सकती है। एक तो बता रखा है 80 और एक को बता रखा है 18 सेंटीमीटर। दो साइड दे रखे हैं, ठीक है। whose two sides are this and this. Also find the altitude of the triangle corresponding to the longest side as the base. अब इसने क्या बोला है, एक तो एरिया निकालना है और एक, वापस समझा देती हूँ मैं उस पे नोट पैड पे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे रखा है, एरिया निकालने को बोला है सबसे पहले। तो सबसे पहले एक बार एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में वापस समझा देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इसका नाम दे दिया एबीसी। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइडों का जो सम है वो 180 है। पेरीमीटर 180 है। दो साइड दे रखी है कि एक तो 80 सेंटीमीटर है और एक साइड 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एरिया बताओ, इसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये पूरा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी पूरा। तो इसके अंदर ये देखो, दो साइड पता है, तीसरी साइड पता चल जाएगी तो एरिया निकल जाएगा ना अपना। तो तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है हमें। तो पेरीमीटर के नीचे हम लिखेंगे 180। 180 में से इन दोनों साइडों को माइनस कर दो बस, तो ये आ जाएगी ना तीसरी। बट ये हमें करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। तो 180, ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 80। बीसी हमें नहीं पता है तो बीसी एज इट इज। एसी हमें पता है तो एसी 18, ठीक है। अब बीसी पता करनी है हमें, ये वाली साइड पता चल जाए तो एरिया निकल जाएगा आसानी से। तो बीसी बराबर 180 में से किस किस को माइनस करना है, 80 को। मतलब इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगी, इसको भी यहाँ भेजेंगे, दोनों माइनस में जाएंगे। तो 180 में से क्या माइनस कर दो, 80 माइनस कर दो और 18 माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो 180 में से पहले 80 गया तो 100 बचा, 100 में से 18 गया तो कितना बचा, 100 में से 20 गया तो 80, 82 बचेगा, 82 सेंटीमीटर।
तो जो ये साइड होगी ये कितनी होगी, ये होगी 82 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो एरिया निकाल लो, इन्होंने बोला सबसे पहले एरिया बताओ कितना होगा। के बाद एक चीज और फाइंड आउट करनी है, पहले एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, तो लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इधर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में टू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो ए कितना है 80, बी कितना है 18 और सी कितना है 82। तीनों साइड वो करेंगे प्लस और डिवाइडेड बाय करेंगे टू। तो यहाँ से हमारी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करो इसको सॉल्व, 8 8 टू द 16, 160, 170, 180, 180 डिवाइडेड बाय टू मतलब 90 आ जाएगा आंसर। तो एस की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, तो यहाँ पे 90 वैल्यूज पुट कर देंगे, बस एस की जगह लिख दो 90, फिर 90 माइनस 80, फिर लिखेंगे 90 माइनस 18, फिर लिखेंगे 90 माइनस 82। ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला बस ऐसे सॉल्व हो जाता है, वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर लो बस। तो 90 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, 90 में से 80 जाएगा तो 10 बचेगा, 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से अगर 20 जाता है तो 70 बचता है। ठीक है, तो 72 बचेगा। और 90 में से अगर 82 चला जाए, 82 ही था ना, 82 चला जाए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब रूट के अंदर इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को मैं लिख सकती हूँ, 9 8 सा 72 होता है ना, चलो 9 को 9 ही लिख देते हैं हम इधर। 90 को मैं 9 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना, 90 को, फिर ये आ जाएगा 10। 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 72 को मैं लिख सकती हूँ 9 8 जा 72 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे पेयर बना लो, देखो पेयर बन रहा है ना, 9 और 9 का पेयर बन गया, 8 और 8 का पेयर बन गया, 10 और 10 का। जिस जिसके भी पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाते हैं हमेशा। जिसका भी पार्टनर, जिसके भी पार्टनर आपस में पार्टनर हैं, तो वो आ जाएंगे रूट से बाहर, रूट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा बस, 9 8 जा 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये एरिया है, तो एरिया है इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, एक मिनट, 722 यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 720। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें, ये तो हो गया। इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है हमसे, हमसे पूछा गया है कि, इन्होंने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड एज द बेस। जो सबसे लंबी साइड होगी ना उसको तो बेस मान लो, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस मान के, और अल्टीट्यूड बताना है, मतलब हाइट बतानी है। मतलब ये क्या कह रहा है, वापस समझा देती हूँ। देखो ने बोला है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबी कौन सी साइड है, 18 80, या ये सबसे लंबी है 82। तो जो सबसे लंबी साइड है उसके ऊपर अगर मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, अल्टीट्यूड मतलब ये हाइट को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अल्टीट्यूड में ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यू बताओ। सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए डी,
तो हमसे पूछा कि एडी की लेंथ बताओ, एडी कितने लेंथ की होगी, ये और पूछा है। तो ये भी बहुत इजी है। तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी होता है ना ट्रायंगल का एरिया। ये किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, कोई भी ट्रायंगल होगा उसको